क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इसमें ये प्रूफ करवा रहा है कि एक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, जिस पर पॉइंट P एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है जिससे कि एक टेंजेंट AB पास हो रही है। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट से सिर्फ अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर O से पास होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन का ये आपका स्पेशल केस है इस क्वेश्चन का, इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। और ये मेथड क्या है अब इसे देखते हैं हम लोग। वी नो दैट, इसमें गिवन पहले हम लिख लेते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है आपको। गिवन a circle with center O and AB is a tangent at point P on the circle। ये स्टूडेंट्स हमको गिवन दिया हुआ है, एक हमें सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और AB एक टेंजेंट लाइन दे रखी है, P आपका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है जिससे कि टेंजेंट पास हो रही है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में है वी नो डैट the tangent is perpendicular to the radius through the tangent through the point of contact। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें क्या है, हम इस बात को जानते हैं कि टेंजेंट एक परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा P है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल OPB, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए OPB यानी OP परपेंडिकुलर AB पर है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, OPB जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट और मानते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट और मान लेते हैं, एक सेंटर मान लेते हैं O डैश। तो यहाँ लिख लेते हैं इफ possible let O dash P is also perpendicular to AB, not passing through O। ये है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट और ले लिया O डैश। हमने मान लिया कि इसको O को अगर P से मिला दिया जाए इस तरीके से, तो O डैश P इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। हम ये क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो नॉट पासिंग थ्रू O, सेंटर O से पास होके नहीं जाता ये पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, जब O डैश P AB पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, एंगल O डैश PB, ये भी हमारा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से अगर ये भी 90 डिग्री का है ओ डैश पी बी और एंगल ओ पी बी ये भी 90 डिग्री का है तो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल ओ पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी। तो ये एंगल कितने कितने के होंगे 90 डिग्री के। अब यहाँ से हम क्या पाते हैं स्टूडेंट्स, बट एंगल ओ पी बी, ये देखिए बच्चों ओ पी बी ये वाला जो एंगल है ओ पी बी, इस एंगल ओ डैश पी बी से क्या है, ये एंगल ओ पी बी एंगल बड़ा है किससे, ओ डैश पी बी से। इसका मतलब ये छोटा एंगल है ओ डैश पी बी, तो ये ओ पी बी एंगल का एक पार्ट है एंगल ओ डैश पी बी। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए एंगल ओ पी बी इज ग्रेटर देन एंगल ओ डैश पी बी। अब यहाँ पे हमें लिखता हूँ सो विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर ये एंगल ओ पी बी अगर बड़ा है ओ डैश पी बी से तो ये दोनों एंगल ओ पी बी एंगल ओ डैश पी बी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसको हमने ऐसे लिखा कि सो विच इज़ नॉट पॉसिबल एज अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। अब देखिए ये वाला जो ओ डैश पी बी ये पार्ट कभी होल के इक्वल नहीं हो सकता। 10 इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। हमने जो सपोज किया था उसका क्या है, ये अपोजिट है। ठीक स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, हैंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ contact to the tangent to a circle passes through the center। ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट।